नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोग को 100 केवीआर का जो एपीएफसी पैनल होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो पैनल होता है, उस पैनल की डिज़ाइनिंग के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आपको 100 केवीआर का अगर पैनल डिज़ाइन करना है तो आप किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे और उसमें जो एसेसरीज लेंगे, जो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर लेंगे, उसकी रेटिंग क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, 100 केवीआर का आपको पैनल डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मैनी स्टेज, आप कितने स्टेज का यूज़ करेंगे, कितनी स्टेज का आप लेंगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट में जो एपीएफसी रीडिंग मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आप लोगों को और उस साइड उसका बियॉन्ड बताऊंगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे बियॉन्ड बताएंगे। तो यहाँ पे एक मैं चार्ट बना लेता हूँ जिसमें क्या क्या लिखेंगे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फीडर लिखेंगे कि फीडर क्या है वो। ठीक है, फिर मटेरियल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, और यहाँ पे उसका रेटिंग लिख देंगे और यहाँ पे इसका क्वांटिटी लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट रहेगा इसमें आपका डिटेल्स हम लोग हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, आपका रिले की बात कर रहे थे कि अगर आपको 100 केवीआर का एक एपीएफसी पैनल बनाना है तो सबसे पहले रिले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने स्टेज का रिले लेते हैं। तो मार्केट में जो आपका रिले अवेलेबल है, ठीक है, वो आपका 8 का 6 का भी आता है, 6 का आता है, 8 का आता है, देन 12 का आता है, देन 14 का आता है एंड 16 का आता है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सा डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मैं जो यूज़ करता हूँ जनरली आपका 8 का यूज़ करता हूँ, 12 का यूज़ करता हूँ और 16 का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सपोज हमको 8 जो स्टेज वाली जो एपीएफसी रिले होता है उस रिले को यूज़ करना है, मतलब 8 स्टेज के अनुसार से 8 बैंक हमको बनाना है। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे जो एपीएफसी पैनल रहेगा वो 8 बैंक का रहेगा। ठीक है, 8 स्टेज रहेगा, ठीक है, ये बैंक रहेगा, वो कैपेसिटर बैंक रहेगा। ठीक है, तो 8 बैंक में कैसे हम लोग देंगे, कैपेसिटर क्या क्या देंगे, वो भी हम लोग थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट बैंक सपोज मैं मान के चलता हूँ 5 केवीआर का रखता हूँ। ठीक है, सेकेंड बैंक मैंने 10 केवीआर का रखा और थर्ड नंबर आपका 25 केवीआर का रखा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के कि कितने कितने नंबर आपको रखना है। ठीक है, तो 5 नंबर की अगर मैं आपको 2 बैंक रखता हूँ तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, और 10 केवीआर के अगर मैं 4 बैंक रखता हूँ तो ये आपका 40 हो जाता है, और 25 केवीआर के अगर मैं 2 बैंक रखता हूँ तो ये 50 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 50 और 40 90 और 10 आपका 100 केवीआर ये हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ बैंक की बात करते हैं तो 2 4 6 और 6 2 8 बैंक हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 बैंक में 100 केवीआर हमारा आ जा रहा है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि 5 केवीआर के 2 रखेंगे, 10 केवीआर के 4 रखेंगे और 25 केवीआर के 2 रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक्सेल में लिख लेता हूँ 5 केवीआर, 10 केवीआर, 15 केवीआर, और यहाँ पे आप उसकी जो बैंक है उसको लिख दीजिए 1 2 3 और वो आप जमा लीजिए, आपको कितने केवीआर का बनाना है, कैसे बैंक बनाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, वो एक्सेल में बहुत अच्छा बनता है, एक्सेल में बना के मैं प्रैक्टिस किया हूँ, सो मुझे ये याद है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि हम 10 केवीआर के 2 बैंक बनाएंगे, आपका 5 केवीआर के 2 बैंक बनाएंगे, 10 केवीआर के 4 बनाएंगे और 25 केवीआर के 2 बैंक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक डिसाइड हो गया। अब इस बैंक को एपीएफसी जो पैनल रहेगा उस पैनल में सबसे पहले आपका इनकमर रहता है। ठीक है, तो इसके तो पहला फीडर क्या हो जाएगा, इनकमर हो जाएगा ये। ठीक है, या पूरा लिख दूं क्या, इसमें पूरा लिख देता हूँ। तो ये हमारा इनकमर वाला फीडर है, इनकमर वाला सेक्शन है। तो इनकमर वाला सेक्शन में सबसे पहले आप एसएफयू या एमसीएसबी देंगे। तो मैं मान के चलता हूँ एमसीएसबी दे रहा हूँ। ठीक है, तो एमसीएसबी आप जो देंगे वो टीपी देंगे, ट्रिपल पोल का देंगे, और इसकी रेटिंग क्या होगी ये डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका जो 100 केवीआर का जो बैंक है
तो कितने एम्पेयर लेगा ये पहले निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं 1 kVAR का जो कैपेसिटर रहता है वो 1.3 एम्पेयर करंट लेता है, ठीक है। तो 100 kVAR का जो बैंक रहेगा कितना लेगा आपको 130 एम्पेयर लेगा, ठीक है। अब देखिए हम एमसीबी वहाँ पे ले रहे हैं तो 130 एम्पेयर का एमसीबी नहीं आता है, ठीक है। इसके ओवर की अगर बात करें तो कौन कौन सा एमसीबी आता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ, ये हो चुका है, ठीक है। तो हम ये एमसीबी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आएगा। तो एमसीबी जो आता है वो आपका 160 एम्पेयर का आता है, फिर 200 एम्पेयर का आता है, फिर आपका 250 का आता है एंड 300 एम्पेयर का आता है, ठीक है। तो जितना हमको रिक्वायरमेंट रहता है हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, ठीक है, ताकि काफ़ी ये मान के चलिए कि वो ट्रिप ना हो और बार बार ब्रेक डाउन ना आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप 200 का ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसको 80% में भी अगर सेट करते हैं एमसीबी को तो 8 दूनी 16 160 एम्पेयर होता है ना। तो आप 80% में सेट करके 160 एम्पेयर में आप सेट कर सकते हैं, है ना। तो 130 एम्पेयर के आसपास उसका आ जाएगा, ठीक है। तो इनकमर आप क्या ले लीजिए, इसमें 200 एम्पेयर का इनकमर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा जो एमसीबी है वो 200 एम्पेयर का हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ में हम लोग क्या लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं। तो हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर की रेटिंग क्या होगी ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 से 500 वोल्ट होगा, ये एक नंबर, ठीक है। मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखा देता, बट जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो दिखाता जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आपको एम्पियर मीटर लेना पड़ेगा, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो इसकी रेटिंग क्या होगी, जैसे आपका 200 एम्पियर का होगा और ये एक नंबर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एम्पियर मीटर को रीड करने के लिए क्या चाहिए आपको, करंट ट्रांसफार्मर चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग सीटी कहते हैं, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिख दिए। तो ये करंट ट्रांसफार्मर कितने का रहेगा, 200/5 का रहेगा। तो ये कितना लेना पड़ेगा आपको, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक जो प्रोडक्ट है आपका सीटी, वो सीटी मैं दिखा देता हूँ, जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीटी है और इसकी रेटिंग जो है यहाँ पे लिखा रहता है। तो यहाँ ये जो है कितने का मैं बता देता हूँ आपका, 250/5 एम्पेयर का ये इसका रेटिंग है, ठीक है। तो ये आपको करंट ट्रांसफार्मर 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। और एम्पियर मीटर देखिए, ये हमारे पास एम्पियर मीटर है। तो ये एम्पियर मीटर अगर आप लेते हैं, ये आपका एनालॉग एम्पियर मीटर है। अगर इस एम्पियर मीटर को लेंगे तो इसके साथ में आपको एक सेलेक्टर स्विच भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्टर स्विच कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ये आपका सेलेक्टर स्विच है। बट ये सेलेक्टर स्विच जो है VSS कहलाता है, इसको ओल्ड सेलेक्टर स्विच कहते हैं। बट इसके लिए आपको एम्पियर सेलेक्टर स्विच, जिसको हम लोग ASS कहते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे इसको। इसके अलावा आपको कंट्रोल MCB लेना पड़ेगा, कंट्रोल MCB। तो कंट्रोल MCB क्या रहेगा, 6 एम्पियर का लेते हैं जनरली, और ये SP रहेगा, सिंगल पोर्ट रहेगा, और कितना लेंगे आपको, 3 रहेगा, ठीक है। या चाहे तो आप TP भी ले सकते हैं, TP या SP जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल MCB आपका ये कहलाता है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो ये 10 एम्पियर का है। सो 10 एम्पियर का ना लेके आप 6 एम्पियर का ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा इनकमर वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा वो कंट्रोल सेक्शन रहेगा। तो कंट्रोल सेक्शन में क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेक्शन में सबसे पहले हमारे रिले आ जाएगा, जो कि 8 स्टेज का रिले था। तो ये आपका APFC रिले हो जाएगा, APFC रिले कितने स्टेज का है, 8 स्टेज होगा। क्वांटिटी 1 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको कंट्रोल MCB लेना पड़ेगा, MCB, ठीक है। तो ये भी आप ले लीजिए, 6 एम्पियर का SP आपको 1 नंबर ये भी ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपका सेलेक्टर स्विच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलेक्टर स्विच रहता है वो 6 एम्पियर का रहता है, और ये किस टाइप का रहेगा, ऑटो मैनुअल रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको ऑटो में चलाना रहेगा आपको पैनल को, तो आप ऑटो साइड रखेंगे, और मैनुअल में चलाना रहेगा तो मैनुअल साइड रखेंगे, और उसी प्रकार से ये काम करेगा, ठीक है। तो ये इतना समझिए। अब नेक्स्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, सो मैं इस साइड लिख देता हूँ बाकी को।
खराब कर रहा है, उसमें आप ध्यान रख दीजिए। तो ये जो मेरा सेक्शन है फीडर वाला सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये इलेक्ट्रिकल आइटम रहेगा, डिस्क्रिप्शन। और ये जो सेक्शन आपका रेटिंग रहेगा, है ना, रेटिंग, सॉरी। और यहाँ पे आपका क्वांटिटी में लिखूंगा, ठीक है। तो ये पार्ट में चेंज कर देता हूँ इसमें। देखिए, तो हम पहले क्या डिसाइड किए थे, 5 के बार के 2 बैंक डिसाइड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सुना, हमने जो बैंक डिसाइड किए थे आपका 5 के बार के 2 किए थे, 10 के बार के 4 किए थे, और इसके अलावा 25 के बार के हमने 2 किए, ठीक है। ये याद रखना है। तो सबसे पहले 10 वाली की बात करते हैं, सॉरी 5 वाली की बात करते हैं। तो 5 के बार बैंक लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 के बार बैंक में क्या करेगा, सबसे पहले इसका इनकमर रहेगा जो कि एमसीबी रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। रेटिंग में बाद में बताऊंगा आपको, पहले सामान लिख लेते हैं। फिर पुश बटन में आएगा, पुश बटन स्टार्ट के लिए, स्टार्ट पुश बटन। देन अगेन स्टॉप के लिए आएगा, स्टॉप पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। देन स्टॉप पुश बटन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा। तो एक जो बैंक बनाओगे आप 5 के बार का, उसमें आपको कम से कम इतनी सामान की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब एमसीबी की बात करते हैं, ठीक है। एमसीबी 5 के बार का जो बैंक रहेगा 5 × 1.3 बराबर 6.5 एम्पियर होता है, ठीक है। तो वो जो रहेगा आपका 6.5 एम्पियर करंट लेगा, ठीक है। और इस करंट के अनुसार से आपको एमसीबी डिसाइड करना पड़ेगा। तो एमसीबी आपको 12 का आता है, तो एमसीबी आपको 12 एम्पियर का आता है। देन आपको 16 एम्पियर का आता है, ठीक है। तो आप 16 एम्पियर का यहाँ पे एमसीबी ले लीजिए, 16 एम्पियर का। और क्या लेंगे आप, पीपी लेंगे, ट्रिपल पोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 6.5 एम्पियर इसका करंट था, ठीक है। आपका 5 एम्पियर का बैंक है, तो इसके अनुसार से अगर आप कॉन्ट्रैक्टर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर कितना का लेंगे, 12 एम्पियर का ले लीजिए। तो 12 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। 6.5 एम्पियर के लिए अगर 9 एम्पियर का आप कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर जल जाएगा, ठीक है, मतलब हीट हो जाएगा। सो 12 एम्पियर का ले लीजिए ताकि काफ़ी देर तक चले। और इससे ज़्यादा लेंगे तो आप 16 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लेंगे, और अच्छी बात है, ठीक है। तो हम 12 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लेके चलते हैं। और इसकी जो कॉइल वोल्टेज की बात करेंगे तो 230 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो वो आपको कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कंट्रोल क्या लिया हुआ है, ठीक है। जनरली एपीएससी पैनल में हम लोग 220 कंट्रोल लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, पुश बटन लेना पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए। तो पुश बटन कितने का आता है, वो 6 एम्पियर का आता है। और पुश बटन मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है, ठीक है। तो ये आपको पुश बटन, ये देखिए ये पुश बटन है। केवल पुश बटन से काम नहीं चलता, पुश बटन के साथ में आपको एलिमेंट भी लेना पड़ता है। तो आपको स्टार्ट पुश बटन के लिए आपको एनओ एलिमेंट लेना पड़ता है, और स्टॉप पुश बटन के लिए एनसी एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो पुश बटन ले लीजिए 6 एम्पियर का, वैसे ही आपका स्टार्ट पुश बटन ले लीजिए 6 एम्पियर का, ठीक है। और कैपेसिटर कितने के लेना, 5 के बार का बैंक है, सो 5 के बार का मेरे को कैपेसिटर लेना पड़ेगा। अब क्वांटिटी देखते हैं, चूँकि 10 के बार का 2 बैंक था, तो ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 5 के बार बैंक के लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल स्विच गियर हमने ले लिया, ठीक है। वैसे आप 10 के बार का निकाल लीजिए। 10 के बार का मैं नहीं निकालता हूँ, मैं 25 के बार का बता रहा हूँ, ठीक है। 25 के बार का बैंक का निकाल लेते हैं। तो 25 के बार का बैंक, 10 के बार का आप लोग खुद ही निकाल लेना, ठीक है। तो 25 के बार के अगर बैंक की बात करेंगे तो 25 के बार का जो बैंक रहेगा वो 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 32.5 एम्पियर के आसपास आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो एमसीबी डिसाइड करेंगे, एमसीबी 50 एम्पियर का ले लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर
कॉन्टेक्टर भी 50 एम्पेयर का लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो जल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन तो सेम रहेंगे, स्टार्ट है, स्टॉप पुश बटन है, और कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर तो आपको 25 के वायर का लेना पड़ेगा, 2 नंबर। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन 6 एम्पेयर का रहेगा, ये भी आपका 6 एम्पेयर का रहेगा, ये भी 2 नंबर रहेगा, ये भी 2 नंबर रहेगा, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक APFC पैनल है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ अलग से। ठीक है, और APFC पैनल की अगर वायरिंग आप लोगों को नहीं आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि APFC पैनल का जो वायरिंग है उसकी कमीशनिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा सकूँ। हालांकि प्लांट में मैं अलग अलग जगह विजिट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से जो भी मेरे को फुटेज मिले, जो भी वीडियो मिले, मैं आप लोग के लिए ले आऊँ। और काफ़ी सारे वीडियो मैं अपने चैनल में डाल चुका हूँ, करीब 300 के आसपास वीडियो मैं डाल चुका हूँ, बट जिस प्रकार से मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही नॉलेजफुल जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो के साथ, इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। तो अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।